हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए हिंदी से मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन पर्ची लेकर आ चुके हैं। ये आपका कवि का जीवन पर्ची है और बोर्ड एग्जाम 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसमें आपको बताएंगे कि जीवन पर्ची में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, कैसे लिखा जाता है, हाईलाइट क्या चीज करना होता है, एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर होगा। वीडियो को बस लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, क्योंकि 2024 की इस चैनल पे जबरदस्त तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखते चलिएगा। आपको प्रश्नोत्तर संख्या भी सिखाते चलेंगे कैसे लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख में आएगा। ये कवि का जीवन पर्ची लिखना होता है, इसलिए 5 का ख लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें बताएंगे जो है मैथिली सड़गुप्त जी, यानी कि मैथिली सड़गुप्त जी का आपके कवि हैं और इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जीवन पर्ची बताएंगे कैसे लिखना है। अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, जीवन पर्ची। क्या लिखना है आपको, जीवन पर्ची हेडिंग डालेंगे और तब से स्टार्ट क्या कर देना है। देखिए लिखेंगे कि मैथिली सड़गुप्त जी का जन्म। ध्यान से ये देखना है कि मैथिली सड़गुप्त जी का जन्म, सनवत यहाँ पे दे दिए हैं। आप सनवत नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सनवत 1943 ईस्वी, यहाँ पे सन भी देखिए सन लिखा है ना, 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। यानी कि सीधे सीधे बात कहें तो मैथिली सड़गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। आप सबको मालूम है। अब ध्यान देना है, ये जो सन है जन्म का सन, इसको आपको ब्लैक पेन से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना बाबू। इसके बाद यहां से देखिए इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त जी थे। इनके पिताजी जो थे सेठ रामचंद्र गुप्त जी थे, ठीक है। इसको भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहां से देखिए सेठ रामचंद्र गुप्त स्वयं यानी कि 2 बार लिख दिए, स्वयं एक अच्छे कवि थे। अब इसके बाद गुप्त जी घर पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी जो गुप्त जी थे उनके माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। इसके बाद यहां से देखिए आचार्य के यहां से, ठीक है ना, एक एक चीज समझते चलना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से यहां से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी। किसको, यानी मैथिली सड़गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत सीखने को मिला था। आगे देखिए गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, आप सभी को मालूम है। और ये सकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है, ठीक है ना। ये चीजें आपको लिखते चलना है। आगे देखिए इसमें लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। किस चीज से, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए जीवन के अंतिम क्षण, यानी कि जब मृत्यु का क्षण आता है, वही जो समय चल रहा था, यानी कि जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, यानी कि लगातार अपने मतलब की सृजना में लगे रहे, अपने क्षेत्र में अपना नाम विकसित करते रहे। इसके बाद यहां से देखिए 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए, यानी कि ये स्वर्गवास हो गया। इनका समय भी दिया है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी, तो ये मृत्यु समय है। इसको आपको अच्छे से इंडिकेट करके और ब्लैक पेन से लिखना है बाबू, ठीक है। अब देखिए इस पर अगर लिखते हैं, ये जीवन पर्ची था तो आपको 3 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, 3 नंबर। और नीचे साहित्यिक सेवाएं लिखेंगे तो 2 नंबर, ठीक है। इसलिए एक एक चीज समझना जरूरी है। चलिए साहित्यिक सेवाएं आपको हेडिंग डाल लेंगे ऐसे ही और अंडरलाइन कर देंगे तो बहुत ही बेस्ट दिखेगा, क्योंकि आप लोग को अच्छा नंबर पाना है तो कुछ अच्छा भी समय देना पड़ेगा। आगे देखिए गुप्त जी का झुकाव, गीत काव्य, देखिए सॉरी यहाँ पे गति काव्य लिख दिए, गीत काव्य और था। आगे देखिए और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा, ठीक है ना। इसके बाद इनकी काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद, ठीक है ना, प्रेरणाप्रद चित्रण भी हुआ है, ठीक है बाबू। इतना लिख लेंगे साहित्यिक सेवाएं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहां से उनमें थोड़ा सा और इंक्लूड करेंगे। इन्हें सकेत महाकाव्य पर भी हिंदी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, फ्री में सब कुछ देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्यारा सा लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा काम, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहां से इसका अच्छे से हैंड रिटेन नोट्स भी पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहां से देखिए रचनाएं लिखे हैं ना हेडिंग, ये भी लिखना होता है तभी जाके फुल नंबर आप पाएंगे। देखिए गुप्त जी समस्त रचनाएं जैसे कि 2 प्रकार की है गुप्त जी की, पहला नंबर यानी कि अनुदित, दूसरा नंबर यानी कि मौलिक, ठीक है ना। पहला नंबर अनुदित है और दूसरा नंबर मौलिक है। इसके बाद अब चलेंगे आगे की तरफ। देखिए इनकी अनुदित रचनाओं में 2 प्रकार का साहित्य है, पहला कुछ काव्य हैं और कुछ नाटक भी हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे संकेत, यहाँ पे संकेत भी दिया है इनका, संकेत को भी अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य हैं जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है, ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत भारती हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे इनके बारे में ही लिखना है, ठीक है बाबू। डांस देखते चलिए, एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। देखिए इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है, बस इतना लिख लेंगे ना तो आपको 2 नंबर इस पर भी मिल जाएगा और उस पर यानी कि जीवन परिचय पर 3 नंबर, 3 या +2 कितना हुआ बाबू, 5 नंबर जीवन परिचय पर। ये कवि का जीवन परिचय था जो आज की इस वीडियो में मैं तैयारी कराया हूं। देखिए ये वाला आपका मैथिली सर गुप्त जी का हर साल पूछता है, हर साल 10-12 साल से ये लगातार पूछ रहा है, इसलिए जो बार बार पूछ रहा है पहले उसको रिपीट करके फोकस करके और उसी पर ध्यान दे करके उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली पीडीएफ के थ्रू जितने भी पीडीएफ पढ़ाएंगे उसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आप लोग के लिए हार्ड वर्क करेंगे, जितना से जितना हार्ड वर्क हो सके करेंगे ताकि आप लोग को अच्छा नंबर मिले। और मेरे जो चैनल है यूट्यूब स्टडी, इस पर आपका जो ज्यादा मतलब कि गर्व हो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ भी दे देंगे। देखिए कह देते हैं एक हम यहाँ पे मोटिवेशन क्यूट हो कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। यानी कि 12वीं की तैयारी में आप लगे हैं तो आप जबरदस्त तरीके से लगिए, क्योंकि 12वीं की पढ़ाई जो है ना आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका जो मेरिट बनेगा बहुत अच्छा